वनौषधि दिग्दर्शन की श्रृंखला में आज एक नई औषधि के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे और उस जगह जाएंगे जहां पर प्राकृतिक रूप में यह हम लोगों को देखने को मिलती है। यह औषधि, जिस औषधि को हम लोग देखना चाहते हैं, वो है हमारी वनौषधि वाटिका में सुरक्षित है, वह लगी हुई है। परंतु हमारा प्रयास है कि आपको यह बताएं कि यह जंगलों पर, शिखरों पर, हमारे खेतों पर कहाँ और कैसे, किस रूप में हम लोगों को प्राप्त होती है। हम इस समय उस पौधे को देख रहे हैं। यहीं आसपास में वह पौधा लगा हुआ है। ये बंगरा क्षेत्र का ही पहाड़ है जहाँ पर हम देखेंगे कि यह औषधि प्राकृतिक रूप में कैसी हमें मिलती है, किस प्रकार से, कहाँ कहाँ हम लोगों को सरलता से, सुलभता से प्राप्त हो सकती है। आइए उसके नज़दीक जाते हैं। यह औषधि यहाँ हम लोगों को मिली है। यह पौधा बबूल का पौधा है, जहाँ पर यह औषधि है जिसे हम गुड़मार कहते हैं। यह गुड़मार वास्तव में औषधि दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसका अनेक प्रकार के इसके उत्पादन आयुर्वेद के वनौषधि जो क्षेत्र में जो भी उत्पादन बनाए जाते हैं, इसके द्वारा निर्मित होते हैं। यह गुड़मार, जिसे हम फुलकट कहते हैं, यह औषधि प्राकृतिक रूप में हम लोगों को हर एक जगह मिलती है। परंतु यह जानकारी की बात है कि इसका स्वरूप जब तक हम लोग ना देखें, ना जानें, तब तक इसकी पहचान कैसे करें। आप पहचान सकते हैं इसके पत्तों को। पत्ते कुछ गोल, 1.5 से 2 इंच तक के लंबे, फूल कुछ पीले, इस टाइप से आपको दिखाई देंगे। देखिए, आप इस शाखाओं पर देख रहे हैं। यह औषधि दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पौधा है। आप लोगों को यही प्रयास है आप लोगों के लिए कि यह वनस्पतियां हमारे बीच में, देखिए ऐसे कितना आच्छादित है यह पौधा। आप देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसके पत्ते पूरा इस प्रकार से दिखाई देते हैं और इस पे छोटे छोटे से फूल लगे हुए हैं। यह पौधा हमारे बीच में उपलब्ध होता है। यदि औषधि गुणों की बात करें तो यह आपके मधुमेह के लिए खास है। मुख्य औषधि से जितने प्रकार के आयुर्वेद में उत्पादन बनाए जाते हैं, शास्त्रीय उत्पादन बनाए जाते हैं, चाहे स्वानुभूत उत्पादन हो, वे सारे मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ की समस्या के लिए ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है। लोग दर दर भटकते हैं, बहुत परेशान होते हैं मधुमेह की समस्याओं को लेकर। और हम जानते हैं कि हमारे बीच में, हमारी प्रकृति ने हमारे बीच में भी सारी औषधियाँ दी हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जटिल से जटिल रोगों को दूर कर सकते हैं। डायबिटीज पर इसका हमने स्वयं प्रयोग करके अनेकों व्यक्तियों को ठीक किया है। उसकी मधुमेह की स्थिति को, उसको संतुलन में लाकर इस औषधि ने अपना प्रभाव दिखाया है। यह औषधि वास्तव में खास है, विशेष है, दिव्य है। और प्रकृति ने, भगवान ने जो हमारे बीच में वृक्ष दिए हैं, वो उनके अंदर बहुत दिव्यता है, बहुत खासियत है। इन औषधियों के बारे में जानें, समझें, उनका उपयोग करें। यह औषधि गुड़मार मुख्य रूप से मधुमेह के लिए प्रयोग में लाई जाती है। प्रयोग कैसे करें? इसके हम पत्ते लें, पत्ते का चूर्ण बना लें और चूर्ण बनाकर 3 से 5 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ सुबह शाम सेवन करके देखें। आप देखेंगे कि इतनी ज़बरदस्त औषधि, इतना ज़बरदस्त परिणाम आपने कहीं देखा होगा किसी औषधि के माध्यम से, जो एकल औषधि के रूप में आप लोगों को प्राप्त होगा। दूसरा इसका उपयोग है, विषनाशक होती है। कुछ लोग ऐसा है कि कहीं किसी प्रकार से विष का सेवन कर लेते हैं, कोई दवा का सेवन कर लेते हैं, जिसके वजह से उसको मृत्यु होने की भी संभावना होती है। वैसी स्थिति में आप इसकी जड़ लें और थोड़ा सा जड़ लेके, 5 ग्राम जड़ लेके इसको आधा लीटर पानी में पका लें और इसकी जड़ को पकड़ने के बाद में अच्छा सा पक जाए, उसके बाद में इसका आप सेवन करेंगे। तुरंत इसको पिला दें, पूरा पी जाइए, आपको उससे उल्टी होगी। इसकी जो जड़ होती है वह वामक होती है, अर्थात वमन करने वाली, उल्टी करने वाली होती है। तो यह विषनाशक होती है। सर्प विष के लिए भी इसका उपयोग होता है। लीवर से संबंधित समस्या पर भी इसका खास प्रयोग है। अंतरास्रावी ग्रंथियां जो हमारे असंतुलित है उसको भी ठीक करती है। मोटापा को भी ये संतुलित करने में सहायक होती है। साथ ही में सोथर है, कफ नाशक है। शरीर के अंदर जो अत्यधिक कफ होता है उसके लिए भी सहायक औषधि है। अनेक आँखों से संबंधित समस्याएं, लोग परंपरागत औषधि के रूप में इस औषधि को हम लोग उसके लिए, जो जानवरों को आँखों में फुली हो जाती है, उसमें इसका अंजन अर्थात इसको घिसकर इसके पत्ती का रस निकाल कर लगाते हैं। अर्थात ये औषधि पशुओं से, मनुष्यों से लेकर पशुओं तक के सबके काम में आने वाली है। प्राकृतिक रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण औषधि हमारे बीच में है। इन औषधियों का महत्व स्वीकार कर कर आप स्वयं इसका प्रयोग करें, औरों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो भी वृक्ष वनस्पतियाँ साक्षात देवताओं के स्वरूप में हम लोगों के बीच में है। इसका प्रयोग कर आप स्वयं लाभ लें, दूसरों को भी पहुंचाएं।